जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2021 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल बातें। इनको फॉलो कर लिया तो आपका एग्जामिनेशन जो है कठिन से सरलता की ओर चला जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ टफ या सरल नहीं होती है, अपने आप में चीज़ें जान ली जाती हैं तो वो सरलता में तब्दील हो जाती हैं। तो ये एग्जामिनेशन भी वही है। शुरुआत में आपको टफ लगेगा। लोग बोलते टफ हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने इस एग्जामिनेशन को जाना नहीं है, उन्होंने वो एग्जामिनेशन फाइट नहीं किया है। ठीक है, जब कोई पर्वतारोही से आप पूछोगे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है कि कैसी रही जर्नी आपकी, तो आपको तो ये बताया जाता है कि बहुत टफ है वहाँ पर चढ़ना, लेकिन वो व्यक्ति क्या बताएगा, टफ था लेकिन मैंने वो करके दिखा दिया, ऐसे ऐसे कर लोगे तो सरलता से आप पहुँच जाओगे। बस यही चीज़ है। मेरा कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा और किस प्रकार से आप तैयारी को अपना बेहतर बना सकते हो उसके बारे में भी बात करूँगा। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के अंदर। बेसिक के अलावा भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं उनसे रिलेटेड बताऊँगा आपको, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है रियल में, और थोड़ा सा टाइम टेबल भी बताने का यहाँ पर प्रयास कर दूँगा। तो बेसिक लेवल से पीटी मेंस इंटरव्यू 3 फेजेज़ में होते हैं, सभी जानते हैं एग्जामिनेशन। जनरल स्टडीज़ पीटी के अंदर आता है और सीसेट भी पीटी के अंदर आता है। 2 पेपर होते हैं, इसमें से सीसेट का जो पेपर होता है वो उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 33% लेकर के आने होते हैं। 200 में से आपके 66 नंबर यदि आ जाते हैं तो सीसेट क्वालिफाइंग हो जाता है। सीसेट बड़ी आसानी से क्वालिफाइंग हो जाता है। जिन्हें डर लगता है वो मेरा ट्रिक का वीडियो एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पीटी आपका अगर वो देख लिया तो पीटी किसी भी हालत में रुकने का नहीं है, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के अंदर सब्जेक्ट आते हैं कुछ, उनके बारे में मैं बात करूँगा। एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जिसके आधार पर आप मेंस एग्जामिनेशन में एंट्री लेते हो, लेकिन इसके नंबर जो है नहीं जुड़ते हैं। सभी इतना बेसिक सी जानकारी जानते होंगे। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके। हिंदी कंपलसरी होता है पेपर, एक इंग्लिश होता है। इन दोनों के नंबर जो है, हिंदी और इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ते हैं। 25% लेकर आना, तो बहुत ही बेसिक प्रश्न रहते हैं इसमें। और इसके लिए बिल्कुल जो लोग घबरा रहे हैं वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड बिल्कुल सरल रहती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसा आप 10th में बस जानते हो उतनी चीज़ें जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एस्से का पेपर में बिल्कुल भी कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। जैसे जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो सेम वही है, बस अपने आप को क्या करना है, प्रदर्शित करना होता है उसमें। तो डेली एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर योजना कुरुक्षेत्र के अंदर चीज़ें आती हैं उनको यदि कवर कर लेते तो ऐसे बड़ा आसानी से हो जाता है। इसकी भी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है। कोई करवाता है तो वो एक तरह से मूर्ख बनाने वाली चीज़ है। ठीक है, मेरे नंबर्स भी आप देख सकते हो, मैंने डाले हुए हैं मेंस वगैरह में, एसए में कोई बिना तैयारी के कुछ अच्छे खासे नंबर आए हैं। देखिए, बाकी के बचे हुए 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जनरल स्टडीज़ है जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर। और ऑप्शनल का 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, यानी कि एक ऑप्शनल लेना होता है। एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें से आप कोई भी पेपर ले सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी 40-42 सब्जेक्ट होते हैं, 35-40, उसमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपने यदि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है वो कोई मायने नहीं रखता। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से कर रखी है, आप मैथ्स लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, उसके सबसे पहले आपको क्या कर लेने हैं, और ये चीज़ हुई पेपर्स के बारे में। इंटरव्यू, जब आप इसके पीटी के नंबर तो जुड़ते नहीं हैं, पीटी तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस और इंटरव्यू के टोटल नंबर जुड़ करके आपकी मेरिट बनती है, जिसके आधार पर आईएएस, आईपीएस और सारी जितनी पोस्ट हैं, 26 पोस्ट लगभग हैं इस समय अभी, तो वो पोस्ट आपको अलॉटमेंट हो जाता है उनका। ठीक है, ये तो रहा इसकी बात। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा आप लोगों से नंबर्स की बात करें इनकी, तो नंबर्स कोई ज़्यादा मायने रखता है। 250 नंबर के सारे पेपर होते हैं। एसए का आपका 250 नंबर का होता है, इंग्लिश का 300 और हिंदी 300, तो ये तो अलग ही हैं। बाकी के ये सभी जो है 250 के नंबर के होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। टोटल 50% यदि ले आते हो ना इनमें से, तब भी आपका जो है सिलेक्शन टॉप रैंकर्स में हो जाता है 50% पर ही। देखिए, जनरल स्टडीज़ जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी, जनरल स्टडीज़ यहाँ की जनरल स्टडीज़ और ये जनरल स्टडीज़ जो है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहेंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स और एथिक्स का पेपर जो आ जाता है मेंस के अंदर आता है
प्री के अंदर नहीं है। बाकी की सेम चीज़ें जो है लगभग आपकी रहती हैं जनरल स्टडीज़ पीटी के अंदर। मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, मेंस एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपदा प्रबंधन हुआ, ठीक है, और भारतीय समाज हुआ, इससे रिलेटेड, तो उनके बारे में बताऊंगा आपको कहाँ से चीज़ें वो मिलेंगी और कहाँ से आप उन्हें कर सकते हो, ठीक है। ये हुई बात इनकी। देखिए पढ़ें, क्या पढ़ें, पढ़ना क्या है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है कि पुराने पेपर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सभी चीज़ों के आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो के आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पुराने पेपर जो है ज़रूरी है देखना, बिना पुराने पेपर के, वैसे मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो आप लोग। 19 से स्टार्ट किया है मैंने, ये चलता रहेगा आपका टोटल एग्जामिनेशन जितने भी अब तक हो चुके हैं 2011 तक के, उन सब का वो पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। बिना पेपर देखे आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ये बातें हैं, तो पुराने पेपर सबसे पहला देखना है आपका। दूसरा, सबसे पहले ये पुराना पेपर हमेशा देखते रहना है, ये नहीं कि एक दिन देखा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। इसका एक एक दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न जो है एक एक दिन ले सकते हैं आपके, अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, मैं जैसे करवा रहा हूँ तो वहाँ से स्टार्ट करिए, 2019 से लेकर 18, 17, 16, 15 इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका। सबसे पहले क्या करना है आपको, सभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 2 से 3 बार, ये पढ़ना ज़रूरी है। बाकी का आप चाहे कुछ भी पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन ये आप पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं पढ़ा तो आप वो पछताते रह जाओगे हमेशा, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ एनसीईआरटीज ऐसी हैं 10 से 12 तक की जो छोड़नी है, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। इस रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियो आपको बना करके दूंगा। और एक ग्रुप जो है स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यदि आप लोग चाहेंगे तो ही वो स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 6 से लेकर 12 तक की ऐसी एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रकार का कुछ ग्रुप बनाने की मैं सोच रहा हूँ। यदि कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा शुरू करना हो तो। बाकी का मैं बताऊँ आपको, कोई भी एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है 6 से लेकर 12 तक। कुछ एनसीईआरटी 10 से लेकर 12 तक के बीच में छोड़नी होती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। कोई भी कहे कि ये एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता, देखिए एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला यदि बैठ गया बनाने के लिए और उसके हाथ में 6 क्लास की एनसीईआरटी आ गई, उसने खोल के देखा तो वो बना देगा, ठीक है। मानेगा नहीं, वो बना देगा जो प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, सटीक चीज़ें होती हैं, सटीक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। गलत नहीं हो सकता ना चीज़ें, लेकिन ये कब काम आएंगी, कैसे काम आएंगे, ये 2 से 3 बार जब आप पढ़ लोगे एनसीईआरटी सभी को। नोट्स नहीं बनाने हैं अभी किसी भी प्रकार के, ये ध्यान में रखना है आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद आपको अन्य किताबें जो है या फिर नोट्स किसी के भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको वो सारी चीज़ें। ये हुआ बेसिक के लिए आपका, ठीक है, बेसिक के लिए ये पुराने पेपर हो गए। करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल थोड़ा सा करना पड़ता है, उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आपको योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, ये 3 मैगजीन कंपलसरी हैं, इनको ना पढ़ेंगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जिन लोगों का काम चल जाता है, मान लीजिए एक आध कोई होगा, जिन लोगों का काम चल जाता है वो क्या करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, वही सब इंटरनेट की चीज़ें। इंटरनेट पर कौन सी चीज़ें आती हैं, जो योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति में घूमती हैं, उन्हीं को लोग अपने अपने नोट्सों में इंक्लूड करके आपको देते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मैगजीन बहुत अच्छी है, ये बहुत ख़राब है, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, जो लोग ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, बहुत बेहतर है ये। किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति मैगजीन पढ़िए। एक न्यूज़पेपर चाहो तो पढ़ सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चाहो तो बता रहा हूँ मैं, अगर आपकी हैबिट ना हो, मन इच्छा नहीं करती हो न्यूज़पेपर पढ़ने की, कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी जगह आप योजना, कुरुक्षेत्र और एनसीईआरटी पर फोकस करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी तो आपको ऐसे पढ़नी है जैसे मान के चलिए हर वक्त आपके दिमाग में एनसीईआरटी चलनी चाहिए। मैं बताऊँगा आपको, पूरी सारी चीज़ें बताया करूँगा, आप वीडियो बना करके। एक मैगजीन पकड़ लीजिए, कोई भी, क्रॉनिकल ले लिया करिए, ठीक है, क्रॉनिकल। लेकिन उस सबसे ज़्यादा जो पढ़नी है वो ये 3 मैगजीन पढ़नी है, इससे आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। स्पेशल कुछ चीज़ें बताऊंगा अब मैं। स्पेशल आपको करना क्या है, अब जो लोग 2021 में देने जा रहे हैं उनके लिए है ये स्पेशल। और जिस साल आप एग्जामिनेशन दें, 1 साल का ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। इस प्रकार से यदि करेंगे तो बहुत बेहतर होने वाला है यूपीएससी का एग्जामिनेशन, ठीक है।
सभी सब्जेक्ट से क्या करना है आपको, 1000 टॉपिक्स पर नोट्स बनाने हैं। सभी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं अभी आपने देखे होंगे यहाँ पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एथिक्स को छोड़ दीजिए, एथिक्स का अलग है। 9 ये हो गए, तो 9 10 ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से लगभग 100 या 120 टॉपिक आपको छांटने हैं, ठीक है। 120 टॉपिक छांटने हैं, 120 टॉपिक प्री के लिए छांटने हैं, 100 और 100 टॉपिक जो है आपको किसके लिए छांटने हैं, मेंस के लिए। लिखना है 100 टॉपिक पर लिखना है, 100 टॉपिक आपको प्री के जो है नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स कब बनेंगे, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाली 2-3 बार ये पढ़ लोगे, योजना कुरुक्षेत्र डेली रूटीन में पढ़ने लग जाओगे अच्छे से। अब स्टार्ट कर दीजिए 2021 के लिए भी, ठीक है, अच्छे से। तो करोगे क्या, हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपने रैंडमली कोई चीज़ पढ़ी, करंट अफेयर्स में कोई चीज़ चली, एक उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। मान लीजिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, लगभग 1 से 2 पेज में, ठीक है। बड़ी मुगल साम्राज्य से संबंधित 1-2 पेज में बना लीजिए। सिख समुदाय के बारे में, सल्तनत काल के बारे में 1 पेज 1.5 पेज में बना लीजिए। इस प्रकार से लगभग 100 टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता से बना लीजिए, ठीक है, मुगल अशोक काल से बना लीजिए। इस प्रकार से आपको चूज करने हैं कितने, 100। लेकिन ये 100 कब करने हैं, 100 करने हैं लास्ट में, बिल्कुल। ये 1000 बताया ना मैंने, 100 120 130 शुरुआत में करने हैं। ऐसे ही पॉलिटी में से करने हैं, ऐसे ही ज्योग्राफी में से बनाने हैं, ऐसे ही साइंस में से बनाने हैं। इनमें से प्रायोरिटी क्या देनी है आपको, प्रायोरिटी देनी है पॉलिटी। सबसे पहले पॉलिटी पढ़नी है, उसके बाद आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी पढ़नी है। लगभग ये 3 जो होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, 50% कवर हो जाता है इनसे, और बाकी का 20 से 25 जो प्रश्न रहते हैं वो डायरेक्ट करंट से रहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये मैगजीन मैंने आपको बता दी है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा लगभग 70%, 60%, 70% जो है पूरा कवर हो जाता है। बाकी का बचा हुआ आर्ट एंड कल्चर से 2-3 प्रश्न रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर स्पेशल कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर की बुक ले आए और उसे पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो वो भी आपके बेकार की है। वो क्या होगा, जो एंशिएंट हिस्ट्री रहेगी उसी में से आपको मिल जाएगा। और वो कहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी जो रहती हैं वहाँ से आपको कवर कर लेना है। सिस्टमेटिक ढंग से किसी बुक में मिल जाएगा, बाकी का एनसीईआरटी में से आपको नोट्स बनाने हैं बेसिक वाले। लेकिन कब बनाओगे, जब आप एनसीईआरटी करंट अफेयर्स अच्छे ढंग से न्यूज़पेपर वगैरह देख लोगे या फिर मैगजीन देख लोगे। न्यूज़पेपर देखते हो तो बेहतर है, किसी की समरी वगैरह कोई देखते हो आप यूट्यूब वगैरह पर, तो उससे रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की जगह मान लीजिए उसे, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र, इनके लिए कुछ भी मत देखिए। इनके लिए यदि देख लिया आपने तो बस रह जाओगे, फिर हो नहीं पाएगा, ये मान के चलिएगा। मैगजीन की समरी भी नहीं देखनी है आपको, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई हो तो समरी वगैरह कुछ देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 1000 टॉपिक आपके हाथ में आ जाने चाहिए प्री से रिलेटेड, ठीक है। 1000 टॉपिकों पर आप क्या करना चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 100 नोट्स हो गए, 100 टॉपिक्स पर नोट्स हो गए। कैसे, प्री के लिए 100 पर हो गए, मेंस के लिए लिख लिया आपने, 100 पॉलिटी को लिख लिए, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह लिखे। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी होंगी, और ये स्पेशल चीज़ है। और इसे क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ये नोट्स जो बन जाएगा आपका प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, आज ही बैठना है, ये लिख लीजिए इस चीज़ को, ये ध्यान में रखिएगा, तब जाके निकलेगा आपका। बार बार क्या करना होगा, इनका रिवीजन करना होगा, सुबह शाम, जब भी दिमाग में चले, सारी जो भी आपके दिमाग में जो भी कचरा भरा हुआ है उसे निकाल दीजिए पूरी तरह से। आपको आईएएस बनना है तो बिल्कुल जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे बनिए, लिखते रहिए। जो 100 टॉपिक्स कभी भी आपका मन करे, ऐसा नहीं कि आज ही से एक दिन पढ़ा आपने, एक ही दिन से लिख रहे हो। सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा, प्लस कुछ बेसिक बुक्स हैं या नोट्स हैं, जो भी आप पढ़ना चाहो वो पढ़ोगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र 2-3 महीने पहले पढ़िए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा, उससे पहले नहीं तो फिर लिखना किसी मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। लिखोगे भी आप जब चीज़ें याद रहेंगी। याद कब रहेंगी, जब रिवीजन करोगे तो जो यूपीएससी के प्रश्न बनते हैं वो रिवीजन वाले होते हैं, एक बार पढ़ करके आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हो, ठीक है।
हमारा एक PDF कोर्स चलता है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको जनरल स्टडीज से संबंधित सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करा देते हैं, सॉरी PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम पर एक लिंक देते हैं हम, ये पेड ग्रुप है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 9068588472 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इससे संबंधित जो जनरल स्टडीज़ है, इनसे संबंधित जब आप बुक्स वगैरह डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो बुक्स वगैरह, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। और यदि MCQs इनसे रिलेटेड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो पेड हैं, शायद 50-50, 100 रुपये के हैं। उन्हें आप जब पढ़िएगा, जब पहले NCERT पढ़ लें, लेकर देख सकते हो, काफ़ी काम आएंगे। जो लोग इस बार देने जा रहे हैं वो तो ले ही लीजिए, ठीक है, काफ़ी काम आने वाले हैं आपके। जनरल स्टडीज़ कोर्स है ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है, ये आप कर लीजिए। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। और पेड ग्रुप में एक और बात कर रहा हूँ, यदि आप NCERT से संबंधित कोई पेड ग्रुप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ और NCERT से संबंधित वो टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करूँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट्सअप करके, ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा केवल। अगर 200 लोग यदि हाँ कहते हैं, यस कहते हैं, यस लिखना है आपको, और उसकी फ़ीस जो रखी जाएगी वो 1000 रुपये रखी जाएगी। NCERT की सभी जो बुक्स हैं उनसे कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होगी आने वाले टाइम में, इस प्रकार का ग्रुप 1000 रुपये रखी जाएगी उसकी फ़ीस। और 1000 रुपये यदि आप तैयार हों देने के लिए तो आप यस कर दीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, बहुत बेहतर एक तरह से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा मैं NCERT से रिलेटेड, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपका 2000 रुपये का है, ठीक है। यदि आप दोनों कोर्स यदि ज्वाइन करना चाहते हो, NCERT वाला और वो वाला, तो मैं 2500 रुपये में आपको दोनों जो है कोर्स जो है करा दूंगा। इसके अलावा आपको बस करंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा। हालांकि करंट अफेयर्स से चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल होती हैं, ठीक है, स्पेशल होंगी वो कुछ, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो लोग 2021-22 में देने जा रहे हैं, इस बार देने जा रहे हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। और जिस प्रकार से मैंने चीज़ें बताई हैं उस प्रकार से कर लीजिए। नहीं भी ज्वाइन करना है तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।